दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नया बहाली आ रहा है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपका बीएसएससी के द्वारा एक न्यू वैकेंसी आ रहा है। ये वैकेंसी का नाम क्या है भाई? तो वैकेंसी का नाम है बीएसओ। हम पूरा प्रक्रिया बताएंगे कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कितना उम्र सीमा चाहिए, उम्र सीमा क्या चाहिए, चयन चयन प्रक्रिया में क्या छूट मिलेगा, अधिक उम्र वालों को इसमें छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ साथ जो है इसमें एक और जानकारी हम देंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। पूरा डिटेल से पूरा चीज़ समझिएगा। बहुत आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं, इसको पूरा ध्यान से समझिएगा और बहुत जो है डिटेल में इसको हम पूरा तरह से बताने वाले हैं। तो पूरा सही तरीके से इसको देखिएगा वीडियो को। तो पहला 2 से 3 चीज़ जानकारी दे दें कि बीएसओ मतलब होता क्या है। तो बीएसओ का मतलब होता है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। ठीक है, अब कौन इसको फॉर्म भर सकता है सारा चीज़ बताते हैं। अब इसको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो बीएसओ का मतलब होता है, इसको अवर सांख्यिकी पदाधिकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवर सांख्यिकी पदाधिकारी। ये दोनों का मतलब हो गया आपको बीएसओ, मतलब प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको बीएसओ बोलते हैं। पदों का संख्या कितना रहेगा जी? तो 675 इसमें पदों का संख्या रहने का उम्मीद है। परीक्षा इसका कौन लेगा? तो बीएसएससी इसका परीक्षा लेगा। बीएसएससी मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका एग्जाम लेगा। और सबसे तो हैरत वाली बात यह है कि मात्र इसमें एक परीक्षा है। मात्र जो है इसमें एक परीक्षा है। एक परीक्षा पास कीजिएगा, ना कोई इंटरव्यू है, नहीं पीटी मेंस का खेल है, मात्र एक एग्जाम है। एक परीक्षा पास कीजिए, आपको नौकरी हो जाएगा। तो पूरा चीज़ बताते हैं, उम्र सीमा क्या रहेगा, सब कुछ बताते हैं आपको। पहला तो ये बता दिया कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जिसको बीएसओ है, ठीक है, उसको उसका अगला प्रमोशन क्या होगा? तो अगला प्रमोशन जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी। सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी इसका मतलब होता है जो अगला प्रमोशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन जो आपको किया जाएगा। अब हम बताते हैं इसको फॉर्म कौन भरेगा और उम्र सीमा क्या चाहिए। पहले तो उम्र सीमा बता देते हैं। तो जिस किसी का भी मिनिमम 21 साल रहेगा, मिनिमम 21 साल, किसी भी कैटेगरी में मिनिमम 21 साल रहेगा, फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम इसका 42 साल रहेगा फॉर्म भरने का। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि इसमें अधिक उम्र वालों को भी छूट दिया जाएगा। ये फॉर्म जो है 2020 के गजट में देखे होंगे तो इसके बारे में चर्चा किया गया, लेकिन नहीं दिया गया है। अब जो है इस फॉर्म का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसमें अधिक उम्र वाले को कम से कम 4 से 5 साल का तो राहत उनको दिया जाएगा। इसमें अधिक उम्र वाले को उम्र सीमा के बारे में बता दिए। अब आइए दूसरा स्टेप बताते हैं, परीक्षा कौन ले रहा है। तो परीक्षा इसका बिहार कर्मचारी चयन आयोग ले रहा है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका परीक्षा ले रहा है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उम्र सीमा के बारे में बता ही दिए। अब जो है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो विज्ञापन संभावना है कि अप्रैल तक जो है इसका विज्ञापन जारी होने का संभावना है, क्योंकि इसका बारे में जो है आपका चल रहा है, ये बहाली जो है लिया जाएगा। कितना पदों का रहेगा? तो 675 पदों का विज्ञापन रहेगा। और अधिक उम्र वालों को बता ही दिया कि उनको छूट मिलेगा। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये बताइए सर कि इसका जो है आपका परीक्षा क्या होगा। तो इसमें मात्र एक एग्जाम होगा। एक एग्जाम जो होगा वो आपको 400 नंबर का परीक्षा होगा। कितना नंबर का होगा? तो 400 नंबर का परीक्षा होगा। अब यही हम पहले बता देते हैं कि इसको कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये हुआ कि फॉर्म जो है इसको कौन कौन भर सकता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए किसको किसको यहाँ पे छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिन किसी का भी स्नातक होना चाहिए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए। तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? तो पहले आपको स्नातक चाहिए। स्नातक मतलब आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन आपको 3 विषय से रहेगा तभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपको 3 विषय से रहेगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कौन कौन विषय है तो वो देखिए। पहला विषय आपका मैथ होगा। पहला विषय क्या होगा? तो पहला विषय आपका गणित। गणित से अगर आपका पास ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। तो गणित से अगर आपके पास स्नातक किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा विषय कौन सी रहेगा जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो अर्थशास्त्र। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी स्नातक किए हुए रहेंगे इकोनॉमिक्स से वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि तीसरा कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो पहला का क्या हो गया? तो गणित वाले। दूसरा क्या हो गया भाई? तो दूसरा हो गया अर्थशास्त्र। तीसरा हो गया
तीसरा हो गया वाणिज्य। तीसरा क्या हो गया भाई? तो तीसरा जिनका वाणिज्य रहेगा वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और चौथा हो गया संख्यांकी। जिनका संख्यांकी रहेगा वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि साइंस वाले का भी यहाँ पे मांग चल रहा है। हो सकता है साइंस वाले को भी यहाँ पे मौका दिया जाए। जिनका भी फिजिक्स से केमिस्ट्री से किए हुए रहेंगे तो उनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि मैथ वाले को ऑलरेडी जो है इसमें बोला गया है कि मैथ वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो बाकी जो है आपका जब इसका विज्ञापन आएगा तो उस पर छोड़ते हैं। लेकिन इसका याद रखिए कि ये जो है बीएसओ का प्रखंड संख्यांकी प्राधिकारी का आपका जो है विज्ञापन आने वाला है। अब जो है आपका बता दिया कि कौन फॉर्म भर सकता है, उम्र सीमा भी हम बता दिए। परीक्षा परीक्षा क्या होगा? तो इसका तो 200 नंबर का और 200 नंबर का 400 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा। 400 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका 100 नंबर में जो है आपका क्या क्या होगा? तो आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, करेंट अफेयर होगा और साइंस होगा। ये 100 नंबर का। और सेकेंड शिफ्ट में 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा, मतलब 100 नंबर का ये एक सवाल 2 नंबर का रहेगा तो 200 नंबर का हो गया। अब फिर 100 नंबर का जो होगा आपका सब्जेक्ट का रहेगा। चाहे आप अर्थशास्त्र से किए होंगे तो आपका 100 नंबर का वो होगा। आपका गणित से किए होंगे तो गणित 100 नंबर का होगा। आप जो है 100 नंबर से अगर आप इकोनॉमिक्स से किए होंगे या वाणिज्य से किए होंगे तो वाणिज्य का 100 नंबर का रहेगा। तो वो भी जो है एक सवाल जो रहेगा 2 नंबर का रहेगा। तो ये कहने का था मतलब हुआ कि 200 नंबर का और 200 नंबर का 400 नंबर का आपका परीक्षा होगा। सवालों का संख्या 200 ही रहेगा, लेकिन प्रत्येक सवाल जो है 2 नंबर का होगा। तो अगर चाहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो हम आपको बताएं कि अप्रैल तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा बीएसओ को। इसका परीक्षा कौन लेगा? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा जो है इसका परीक्षा लिया जाएगा। अब जो है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हो सकता है बिहार बीपीएस आपका जो है सचिवालय सहायक में इसको जोड़ दिया जाए। तो सचिवालय सहायक में जो है इसका नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका जो दो पेपर होता है। एक पेपर का तो आपको जानकारी होना चाहिए, जिस विषय से आपका अर्थशास्त्र है तो अगर आपका जिस विषय से इकोनॉमिक्स किए हुए हैं ग्रेजुएशन तो उसका आपका जो है पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और सीजीएल में इस तरह से नहीं है। सीजीएल का पीटी का अलग सिलेबस है और मेंस का जो है वही सिलेबस है। उसमें सिर्फ नाम क्वेश्चन का संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो और इसमें जो है नहीं, इसमें जिस विषय से अगर आपका मैथ से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 100 नंबर का आपको मैथ का भी होगा पेपर। तो ऐसे में नहीं, इसका अकेले इसका फॉर्म आएगा। मतलब ये जो है बीएसओ का फॉर्म बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही निकालेगी इसका। और 675 पद रहेगा। और इसमें जो है 21 साल मिनिमम एज रहेगा, मैक्सिमम 42 साल। अधिक उम्र वाले को भी यहाँ पे छूट मिलेगा। जो भी साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। लेकिन अभी जो है विज्ञापन आने दीजिए, उसमें जो है कुछ संशोधन भी हो सकता है और इसका जल्द से जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।